हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 5वां प्रश्न, जो हमसे कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय योग में समान हैं, कारण सहित बताइए, यदि हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है a इक्वल बी या a इक्वल ये डज नॉट इक्वल बी, ये बराबर b के है या नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कि यदि आपने प्रश्न या जो परिभाषा वाली वीडियो है जिसमें रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और समान समुच्चय की परिभाषा मैंने बताई है, यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हमें ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कक्षा 11 की जो मैथ है थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हम उसको बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ए इक्वल आपको दिया गया है 2,3, ए इक्वल दिया गया है 2,3। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए ए इक्वल 2,3। ठीक है, ये हमें ए इक्वल दिया गया है, लेकिन बी इक्वल आपको क्या दिया गया है हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं बी इक्वल आपको दिया गया है क्या, एक्स सच दैट एक्स, समीकरण एक्स वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0 का एक हल। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। तो आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके होंगे, ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है, इसको हमें तोड़ना है, गुणनखंड निकालने हैं। तो हमें एक ऐसे इसको तोड़ना है कि यदि हम जोड़ते हैं तो 5 आना चाहिए और गुणा करें तो 6 आना चाहिए। तो कैसे टूटेगा ये, एक्स वर्ग एक हो जाएगा यहाँ पर 3x और यहाँ पर धन 2x धन 6 बराबर 0। देखिए कैसे तोड़ दिया इसको। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस के 5 आना चाहिए, देखो 3 और 2 5, और यदि इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, तो देखिए सभी प्लस में, इसलिए सभी प्लस में लिए बराबर 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं x, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा, देखिए x वर्ग है तो एक x बचेगा धन 3। ठीक है, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा x धन 3 बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए x धन 3 दोनों जगह से है तो हमने कॉमन ले लिया एक जैसा है, तो x धन 3 और यहाँ बचेगा x धन ये 2 बराबर 0। तो एक एक बार दोनों के बराबर हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए x धन 3 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि इसमें चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर ये किसका 2 है, ये आपका जो 2 है प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x के कितने मान निकल आए, -2 और -3 ये आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल क्या निकला, तो ये हमारे b के मान निकले। ठीक है, तो b इक्वल क्या निकल आया आपका, ऋण के 2 और ऋण के 3। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं a बराबर नहीं b। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये एक में समान समुच्चय का नहीं है, कारण सहित हमने बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न क्या रहा है, a इक्वल के सच दैट एक्स शब्द FOLLOW का एक अक्षर है। ठीक है, और b इक्वल है वाई दैट वाई शब्द WOLF का एक
अक्षर है, तो ये समुच्चय के लिए बता रहा है। तो यहाँ हमें देखना है कि ए इक्वल क्या हो जाएगा। ए इक्वल हो जाएगा हमारा क्या, एफ ओ। देखिए इसमें एक रूल होता है कि यदि कोई लेटर या अक्षर 2 बार आ रहा है या एक बार से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो एल, क्योंकि देखिए 2 बार है तो एक बार ले लिया। ओ हम पहले ही लिख चुके हैं, अब क्या बचा, डब्ल्यू। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ए बराबर लिख दिया। तो बी बराबर, बी समुच्चय में क्या दिया आपको, ये दिया गया है डब्ल्यू ओ, फिर क्या दिया गया है एल, फिर क्या दिया गया है एफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यू ओ एल एफ दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल बी। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसे लगा, समझ में आता है कि नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।